कैप्टन अमेरिका एवेंजर्स एंड गेम में टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाता है। स्टीव का काम सिर्फ इतना था कि इन्फिनिटी स्टोन्स को उनकी सही जगह पर वापस रखना था और फिर बिना किसी को पता चले प्रेजेंट में वापस आ जाना था। और ये काम बहुत जरूरी था क्योंकि अगर स्टोन्स अपनी जगह पर वापस नहीं रखे जाते तो फ्यूचर बदल सकता था और बहुत कुछ गलत हो सकता था। इसीलिए स्टीव को साफ साफ बोला गया था कि उसे पास्ट में ना किसी से मिलना है और ना ही किसी से बात करनी है। उसे बस अपना काम करना है और फिर वापस आ जाना है। लेकिन जब स्टीव पास्ट में जाता है तो उसके सामने एक ऐसा मौका आता है जहाँ उसका दिल उस पर हावी हो जाता है। स्टीव की जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द पैगी कार्टर थी। स्टीव हमेशा पैगी से प्यार करता था लेकिन दोनों कभी एक नॉर्मलाइज जिंदगी नहीं जी पाए। लेकिन जब स्टीव को पास्ट में जाने का और पैगी को देखने का मौका मिला तो स्टीव अपने आप को रोक नहीं पाया और इसीलिए स्टीव अपना काम भूलकर पैगी से मिलता है और सिर्फ मिलता ही नहीं बल्कि वहीं रुक जाता है। और फिर स्टीव डिसाइड करता है कि वो इस बार अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से जिएगा। और फिर कुछ टाइम बाद स्टीव और पैगी की शादी हो जाती है। दोनों सालों तक एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक खुश जिंदगी जीते हैं और कुछ साल बाद उन दोनों के बच्चे भी हो जाते हैं और वो फिर एक नॉर्मल फैमिली लाइफ जीते हैं। लेकिन स्टीव को ये नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में एक सबसे बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है। पैगी कार्टर शील्ड के लिए काम करती थी। वो एक बहुत बड़ी सीक्रेट एजेंसी थी जो दुनिया को बचाने का काम करती थी। और अगर किसी को पता चल जाता कि स्टीव रॉजर्स टाइम ट्रैवल करके पास्ट में आ गया है और अभी भी जिंदा है तो दुनिया में बहुत बड़ा हंगामा हो सकता था। इसीलिए पैगी डिसाइड करती है कि वो स्टीव को दुनिया से छुपा कर रखेगी। और पैगी नहीं चाहती थी कि लोगों को पता चले कि स्टीव फ्यूचर से यहाँ आया है। पैगी सिर्फ ये चाहती थी कि दुनिया यही सोचे कि स्टीव बर्फ में दफन हो गया या फिर वो शायद मर चुका है। उस समय जब स्टीव बर्फ में दफन हो गया था तब दुनिया उसे मरा हुआ ही समझ रही थी और इसी वजह से स्टीव और पैगी अपनी जिंदगी छिप कर जीते हैं। लेकिन स्टीव के पास्ट में आने से और पैगी के साथ रुकने से एक और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। पैगी शील्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पर थी लेकिन जब उसने ये डिसाइड किया कि उसे अब अपनी फैमिली के साथ रहना और स्टीव के साथ रहना है तो उसने शील्ड से रिजाइन कर दिया। और फिर पैगी के जाने के बाद शील्ड की सारी जिम्मेदारी ज्यादातर हावर्ड स्टार्क पर आ जाती है। हावर्ड स्टार्क टोनी स्टार्क के फादर थे। वो एक बहुत इंटेलिजेंट साइंटिस्ट थे और शील्ड के लिए नए नए इन्वेंशन बनाते रहते थे। शील्ड में हावर्ड स्टार्क तो थे लेकिन बट पैगी जैसा स्ट्रॉन्ग लीडर पूरी शील्ड में नहीं रहा और इसी वजह से शील्ड धीरे धीरे कमजोर होने लगी। और इसी मौके का फायदा उठाया हाइड्रा ने। हाइड्रा एक सीक्रेट ग्रुप था जो सालों से शील्ड के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था लेकिन जब तक पैगी शील्ड में थी तब तक वो अनसक्सेसफुल थे। जैसे ही पैगी शील्ड छोड़ती है हाइड्रा को एक बड़ा चांस मिल जाता है और धीरे धीरे हाइड्रा के लोग शील्ड के अंदर घुसने लगते हैं और धीरे धीरे वो ऑर्गेनाइजेशन को भी अंदर से कंट्रोल करने लगते हैं। और हावर्ड स्टार्क को इस बात का पता नहीं चलता और इसी बीच हाइड्रा एक बड़ा प्लान बनाता है। वो डिसाइड करता है कि वो हावर्ड स्टार्क और उसकी वाइफ मारिया को खत्म कर दिया जाए। और फिर एक दिन हाइड्रा के एजेंट्स उन दोनों को मार देते हैं और दुनिया को ये बताया जाता है कि ये एक एक्सीडेंट था लेकिन असल में ये एक प्लान करके किया गया मर्डर था। और हावर्ड और मारिया का एक छोटा बेटा भी था, उसका नाम टोनी था। जब टोनी बहुत छोटा था तब उसकी माँ बाप की डेथ हो जाती है लेकिन उसके बाद एक अजीब चीज होती है। हावर्ड और मारिया के मरने के बाद उनके बेटे को सिंथिया वॉन डूम की नाम की औरत अडॉप्ट कर लेती है। सिंथिया वॉन डूम लाथवेरिया नाम के एक देश से आती थी और सिंथिया को पता था कि अगर हाइड्रा को कभी पता चल गया कि ये बच्चा स्टार्क फैमिली का है तो वो उसे भी मार सकते हैं। और फिर सिंथिया एक बड़ा डिसीजन लेती है। वो टोनी का नाम बदल देती है और फिर टोनी स्टार्क का नाम बदलकर विक्टर वॉन डूम रख दिया जाता है ताकि हाइड्रा उस बच्चे की असली पहचान का पता लगाकर उसे भी न मार दे। और इसी तरह एक नया नाम दुनिया के सामने आता है AKA विक्टर वॉन डूम। और वो बच्चा जो लाथवेरिया में ही पला बड़ा और उसके बड़े होते होते जो स्टीव रॉजर्स टाइम ट्रैवल करके पास्ट में गया था वो अब बुढ़ा हो गया था और वापस से 616 वाली टाइमलाइन में शील्ड लेकर वापस आ जाता है। और पैगी ने ही उसे ये शील्ड हावर्ड स्टार्क से ला कर दी थी और वही शील्ड स्टीव ने सैम को दी थी। और फिर स्टीव सैम से कहता है मगर लाडले। तो फिर स्टीव 616 वाली टाइमलाइन में वापस आ जाता है लेकिन उस अल्टरनेट टाइमलाइन को जो स्टीव छोड़कर आ गया था। और अब उस टाइमलाइन में विक्टर वॉन डूम बड़ा हो गया है और डूम ने अपने पेरेंट्स से साइंस और मैजिक दोनों सीख लिया और उसे मास्टर भी कर लिया और अब वो उसमें रहकर अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रहा है। और डूम के पेरेंट्स लेथवेरिया में ही रहते हैं और विक्टर को ऑलरेडी वर्नर और सिंथिया ने ये बता रखा है कि वो उसके रियल पेरेंट्स नहीं है, उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स ऑलरेडी मर चुके हैं। और विक्टर अपनी कॉलेज लाइफ में साइंस और मैजिक के ब्लेंड्स एक ऐसी मशीन पर वर्क कर रहा है जिससे डायमेंशन और रियलिटी को क्रैक कर सकें और कहीं भी अल्टरनेट रियलिटी में झांक सकें। और विक्टर की कॉलेज लाइफ में उसका बेस्ट फ्रेंड होता है रीड रिचर्ड। ये वाला रीड नहीं, कोई और ही रीड। हाँ, वही रीड जिसकी शिप हम लोगों ने थंडरबोल्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखी थी। और हाँ, एक और रीड रिचर्ड्स उस टाइमलाइन में भी जरूर एग्जिस्ट करता होगा और वो हमें डूम्सडे में काउंसिल्स ऑफ रीड देखने को जरूर मिलेगा। और वो मशीन बनाते समय एक एक्सीडेंट में डूम का फेस डैमेज हो जाता है और वो फिर अपने फेस से नफरत करने लग जाता है लेकिन डूम फिर भी अपनी मशीन पर काम कंटिन्यू रखता है और वो फिर अपने बेस्ट फ्रेंड रीड से हेल्प मांगता है वो मशीन बनाने के लिए। पहले तो रीड उसे ये समझाता है कि ऐसी मशीन बनाने से खुद रियलिटी खतरे में पड़ जाएगी
जाएगी। जब डूम नहीं समझता है तब रीड डूम की हेल्प करने से साफ साफ मना कर देता है और उसके बाद डूम रीड से बहुत ज्यादा नफरत करने लगता है और फिर खुद सोचता है कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त, मेरा बेस्ट फ्रेंड ही मुझसे जलने लगा और मेरे जीनियस माइंडसेट से जेलसी के चलते मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है, और बल्कि जिस वक्त मुझे मेरे दोस्त की सबसे ज्यादा जरूरत थी उसने मुझे उस वक्त धोखा दिया। और इधर डूम अपने कॉलेज के टूटे हुए लम्हों को जोड़ रहा था और उधर हाइड्रा आखिरकार ये पता लगा लेता है कि हावर्ड और मारिया के बेटे को किसने अडॉप्ट किया है, और उसके बाद हाइड्रा अपने आदमी लेथवेरिया भेजकर वर्नर और सिंथिया वॉन डूम को मरवा देता है। यानी अब डूम अपने पेरेंट्स को दूसरी बार खो देता है। इधर रीड का धोखा देना, उधर डूम को अपने पेरेंट्स को खो देना, ये सब उसे ब्रेक कर देता है और गुस्से में डूम अपने आप से ये वादा करता है कि उसके साथ जिसने भी गलत किया है वो अब किसी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन डूम इस समय बहुत दर्द में है और वो अपना दर्द दूर करने के लिए वापस से लेथवेरिया जाता है और वहां जाकर विक्टर टोनी की तरह ही मेहनत करता है और अपने लिए एक आर्मर भी बनाता है और अपने डैमेज फेस के लिए एक मास्क भी बनाता है। लेकिन डूम अपने चेहरे का दर्द छुपाने के लिए परेशान है और हाँ, लेकिन फोकस्ड भी है। फिर वो अपने आर्मर बनाने के बाद बन जाता है एके विक्टर वॉन डूम। और फिर हाइड्रा को पता चलता है कि हावर्ड का बेटा वापस आ गया है और फिर हाइड्रा उसे मारने के लिए अपने आदमी भेजता है और वो आदमी देखते हैं कि डूम तो आराम से बैठा है, ना ही भागने की कोशिश कर रहा है और ना ही बचने की कोशिश कर रहा है। उन लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे डूम खुद उन लोगों का इंतजार कर रहा हो। और फिर डूम खुद खड़ा हो जाता है, उन लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगता है और उन सबको एक झटके में खत्म कर देता है। और फिर हाइड्रा डूम को मारने के लिए और टीम भेजता है, लेकिन वो टीम भी डूम के आगे कुछ नहीं थी। और इधर पूरा लाथवेरिया डरा हुआ है क्योंकि हाइड्रा के लोग आए दिन डूम को मारने के लिए आते रहते हैं और साथ में लाथवेरिया के लोगों को भी। और फिर एक दिन डूम लाथवेरिया के लोगों से ये वादा करता है कि अब वो लाथवेरिया को संभालेगा और लाथवेरिया के लोगों की रक्षा करेगा। और जब लोग भी ये देखते हैं कि डूम उन लोगों की रक्षा कर रहा है तब लोग भी उसे अपना सेवियर मानने लगते हैं। और फिर इस तरह डूम लाथवेरिया का सेवियर बन जाता है और जितने भी विलन्स उसे मारने के लिए आते हैं उन लोगों को डूम खुद आसानी से मार देता है। और डूम दुनिया के किसी भी देश से बातचीत नहीं रखता है और लाथवेरिया के लोग भी उसे लाथवेरिया का प्रोटेक्टर मानने लगते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी डूम अपना मेन मिशन नहीं भूलता है, जो था उन लोगों को सजा देना जो उसकी लाइफ खराब करने के जिम्मेदार हैं, फिर चाहे अब वो कोई भी हो। लेकिन मेन विलन कौन था उसकी ऐसी हालत के लिए डूम ये नहीं पता कर पा रहा था, कम से कम अभी तक तो नहीं। और फिर उसके बाद डूम अपने कैसल में जाता है, वहां जाकर वो दिन रात मेहनत करता है, टेक्नोलॉजी और मैजिक दोनों सीखता रहता है और हर दिन प्रैक्टिस करता है और नए नए एक्सपेरिमेंट्स करता है और अपने आप को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बना लेता है। और आखिर में डूम एक ऐसी मशीन बना लेता है जिससे वो अल्टरनेट रियलिटी में कहीं भी आ जा सकता है और साथ में टाइम ट्रेवल भी कर सकता है, ताकि डूम उस मशीन का यूज करके ये पता लगा सके कि उसकी लाइफ में ये जो गलत इवेंट्स हो रहे हैं इसके पीछे किसका हाथ है। और फिर डूम ये पता करने के लिए जाता है पास्ट में। उसे ये पता चलता है कि एक दिन जब हावर्ड स्टार्क काम कर रहे थे और एक दिन अचानक से पैगी उसके ऑफिस में आई और फिर उसने शील्ड में काम करने से मना कर दिया। और फिर हावर्ड स्टार्क के लाख वजह पूछने के बाद भी पैगी बस बहाने बनाने लगी और वहां से जाने लगी। और जाने से पहले पैगी कैप्टन की शील्ड मांगने लगती है कि उसे ये शील्ड यादगार के तौर पर चाहिए, क्योंकि उस समय कैप्टन बर्फ में दफन था और 616 वाला कैप्टन पैगी के घर में छुपा हुआ था, जिसके लिए वो ये शील्ड लेकर जा रही थी। और हावर्ड के ऑफिस में कैप्टन की एक फोटो लगी हुई थी जिसे देखकर हावर्ड और पैगी बातें किया करते थे और हावर्ड कहता है कि उसे कैप्टन के मरने का बहुत दुख है। और फिर हावर्ड स्टार्क पैगी का रिजाइन एक्सेप्ट कर लेता है और वो सारी बातें वहीं डूम छुपकर सुन रहा था। अब डूम को पैगी पर शक तो हो ही गया था। अब डूम पैगी का पीछा करने लग जाता है और पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाता है और वो वहां जाकर ये देखता है कि कैप्टन तो अभी भी जिंदा है, लेकिन कैप्टन छुप क्यों रहा है। अब डूम यहाँ सोच में पड़ जाता है कि पैगी कैप्टन को क्यों छुपा रही है और डूम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन वो वहाँ भी स्टीव और पैगी की बातें छुपकर सुन रहा था और फिर कैप्टन पैगी को बताता है टाइम ट्रैवल की बातें और वो सारी बातें बताता है कि वो यहाँ कैसा आया और 616 में क्या क्या हुआ था। और डूम ये सारी बातें सुन लेता है और अब जाकर डूम के सारी कहानी समझ में आती है कि ये जो कैप्टन है ये उसकी टाइमलाइन का कैप्टन है ही नहीं, बल्कि उसकी टाइमलाइन का कैप्टन तो प्लेन क्रैश में ही लापता हो गया था या शायद मर गया था। ये जो कैप्टन है ये 616 नाम की किसी दूसरी टाइमलाइन का कैप्टन है। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि कैप्टन जहाँ गया था वो कोई दूसरा यूनिवर्स नहीं था, वो 616 यूनिवर्स का पास्ट ही था, क्योंकि कैप्टन मल्टीवर्स टाइम ट्रेवल करके नहीं गया था, वो सिंपली अपने पास्ट में गया था। इसलिए वो किसी नए यूनिवर्स में नहीं बल्कि अपने ही यूनिवर्स के पास्ट में गया था। बट जब कोई पास्ट में जाकर रहने लगता है तो जाहिर सी बात है पास्ट के भी इवेंट्स बदल जाते हैं। यानी पहले कभी 616 वाली उस टाइमलाइन में पैगी कभी कैप्टन से मिली ही ना हो, यानी पहले कभी 616 के उस पास्ट में पैगी कभी कैप्टन से मिली ही ना हो, बल्कि उस पास्ट का कैप्टन तो बर्फ में दफन हो गया होगा
होगा, बट बाद में जब कैप्टन पैगी के साथ रहने लगता है तब वो पास्ट पूरी तरह बदल गया होगा। बल्कि अब वो 616 वाला पास्ट नहीं रहा, वो एक अलग ही टाइमलाइन की ब्रांच बन गई और वो ब्रांच आगे चल के बढ़ती चली गई और इसमें जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं ये उतनी ही बढ़ती चली जाएगी और साथ में और भी ब्रांचेस क्रिएट होंगी और ये आगे चल के एक अलग ही अल्टरनेट रियलिटी बनेगी। यानी 616 अलग और ये रियलिटी अलग, जिसमें स्टीव और पैगी साथ हैं और ये रियलिटी अलग। और इस टाइम पर डूम सब कुछ समझ चुका होता है कि इन सारे इवेंट्स की शुरुआत होती है स्टीव के पास्ट में आने से और पैगी के साथ रुकने से। और डूम अवेंजर्स को भी इसके लिए जिम्मेदार मानता है, बल्कि वो नहीं जानता कि अवेंजर्स कौन है और ना ही स्टीव पास्ट में आता। अगर आता तो पैगी के साथ ना रुकता और ना ही पैगी रिजाइन करती और ना ही कभी हावर्ड अकेला पड़ता और ना ही हावर्ड और मारिया हाइड्रा के हाथों मारे जाते और ना ही वर्नर और सिंथिया मारे जाते। तो ये जो इवेंट्स की शुरुआत हुई है ये स्टीव के पास्ट में आने से और पैगी के साथ रुकने से। और फिर ये सब फिगर आउट करने के बाद डूम स्टीव पर अटैक ही करने वाला होता है, लेकिन डूम अचानक से पीछे हटने लग जाता है। कोई बड़ी बात उसके दिमाग में आती है और वो अपने कदम फिर पीछे बढ़ाने लगता है और फिर वो वहां से चला जाता है। और फिर इधर सारी रियलिटी से अलग लोकी अपने थ्रोन पर बैठा हुआ ये सब देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि डूम अब आगे क्या करने वाला है। और फिर लोकी अपनी मैजिक से कांटेक्ट करता है सिल्वी को और बोलता है कि उसे उसकी जरूरत है और साथ में मोबियस की भी। और फिर पूरी तरह टीवीए में हलचल मच जाती है। सो गाइस ये था इस वीडियो का पूरा पार्ट 1। अब अगर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं। सो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।